हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरह से शॉक्ड है। वो सिर्फ एक ही लफ्ज बोल पाता है, हैं? इन दोनों बहनों के बीच एक खामोश जंग शुरू होने वाली है और हमारा बेचारा हीरो और सोच रहा है, भाई मैं कहां फंस गया। कट टू द नेक्स्ट सीन। अब कहानी सीधे शिफ्ट होती है एक घने जंगल में, जहां जबरदस्त भागम भाग मची हुई है। हमारा ब्लैक हेयर वाला हीरो और चश्मे वाला कैरेक्टर पूरी जान लगाकर भाग रहे हैं। हाफते कांपते हुए उनकी हालत खराब हो चुकी है। वीज वीज की आवाजें आ रही हैं। लेकिन तभी धड़ाम, एक कैरेक्टर पैर फिसलने की वजह से सीधे मुंह के बल जमीन पर गिरता है। पीछे से हमारा हीरो भी फुल स्पीड में दौड़ते हुए आ रहा है। का हाथ उठाकर चिल्लाता है, गोल। वहां मौजूद लड़कियां हैरान रह जाती हैं। एक लड़की कहती है, तुम तो बहुत तेज भागते हो कागेयामा-कुन, कागेयामा-कुन। वहीं दूसरी लड़की इस पर यकीन ही नहीं कर पा रही है। रेस खत्म होने के बाद हमारा हीरो कागेयामा के पास आता है। वो अपनी कमर पर हाथ रखकर कहता है, यार मैंने तुम्हें पहले दौड़ने का मौका हैंडीकैप भी दिया था, फिर भी मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाया। ऊपर से हम जंगल में दौड़ रहे थे, फिर भी तुम जीत गए। चौंक पूछती है, ये कैसे पॉसिबल है? तुम तो ओटाकू क्लब या मांगा क्लब में थे ना? क्योंकि नॉर्मली माना जाता है कि ओताकू लोग दौड़ने भागने में कच्चे होते हैं। लेकिन कागेयामा स्टाइल मारते हुए कहता है, मैं अभी भी और भाग सकता हूं। और वो फुल एटीट्यूड में कहता है। कागेयामा मिडिल स्कूल में ट्रैक एंड फील्ड का लॉन्ग डिस्टेंस रनर था। स्पीड तो छोड़ो, उसका स्टैमिना भी नेक्स्ट लेवल है। ये देखकर बगल में खड़ी छोटी लड़की का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि भाई ये इतना क्यों भाव खा रहा है। रात हो चुकी है, आसमान में तारे चमक रहे हैं और ये लोग आग जलाकर बैठे हैं। कागेयामा हंसते हुए कहता है, जब से हम इस आइलैंड पर आए हैं हम सिर्फ जहरीले फल और घास फूस खाकर जिंदा थे, लेकिन आज उनकी लॉटरी लग गई है। चश्मे वाला कैरेक्टर हाथ में पकी हुई मछली और खाने के बर्तन, टेबलवेयर देखकर रोने वाला हो जाता है। वो कहता है, मैं कितना खुशनसीब हूं। हमारे पास न सिर्फ खाने के लिए मीट है बल्कि खाने के लिए बर्तन भी हैं। दोनों मजे से आइलैंड पर अपनी पहली अच्छी मील एंजॉय करते हैं और खाना खा रहे हैं। सब लोग आराम से मजे में मीट खा रहे हैं, सिवाय एक बंदे के जिसका नाम है तानाका। तानाका रोते हुए पूछता है, भाई तुम सब लोग मीट खा रहे हो और मुझे क्यों नहीं दे रहे? तभी ग्रुप की एक लड़की कहती है, तारांकन देख भाई, ये मीट ईरी ने पकड़ा है और हम अभी इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर फूड पॉइजनिंग से कोई मरा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर वो आगे कहती है, लेकिन तानाका कुन के लिए तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? यानी सीधे शब्दों में कहें तो उन्होंने तानाका को अपना पॉइजन टेस्टर, जहर चेक करने वाला बना दिया है। तानाका हैरान होकर पास बैठे दूसरे लड़के से पूछता है, कहता है, अरे हमें उसे दुश्मनों पर जासूसी स्पाई करने के लिए भेजना है। लीडर समझाता है कि ये लड़का बहुत फुर्तीला है, हल्के पैरों से चलता है और इसकी प्रेजेंस ना के बराबर है। यानी ये कब आता है कब जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। अगर ये पकड़ा भी गया तो अपनी स्पीड और स्टैमिना से भाग निकलेगा। जासूस लड़का तो खुश हो जाता है कि चलो मेरी तारीफ हुई, लेकिन बैकग्राउंड में हमारा तानाका चश्मा ठीक करते हुए मन ही मन रो रहा है कि वाह यार, तू तो जासूसी करने जा रहा है और मैं यहां जहर खा खाकर अपनी जान दांव पर लगा रहा हूं। तभी ऑरेंज बालों वाली लड़की तानाका के पास आती है और पूछती है, तारांकन कंजूस, तेरे पास कोई असली जिंदगी की स्किल या हॉबी है भी या नहीं? तानाका बड़े गर्व से ऊपर देखकर कहता है, मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है, अल्टीमेट एनिमे नॉलेज। लड़की कहती है, ये क्या बकवास है? तो तानाका जोश में आकर अपनी असली गेमिंग स्किल्स दिखाता है। वो कहता है, तारांकन अरे सुनो, मैं आरपीजी गेम्स के स्टार्टिंग टाउन, शुरुआती गांव में ही अपने कैरेक्टर का लेवल मैक्स आउट करने में माहिर हूं और मैं अपने गाचा गेम्स के सारे पॉइंट्स बचाकर रखता हूं। लड़की का रिएक्शन होता है, भाई तू तो अलग ही लेवल का सिरफिरा है। हमारा लीडर एमसी अपनी उंगली मुंह पर रखकर सोचता है और कहता है, तारांकन रुको, असल में यह स्किल यहां हमारे बहुत काम आ सकती है। लीडर समझाता है कि आइलैंड पर ऐसे बहुत से उबाऊ और बार बार किए जाने वाले काम, ग्राइंडिंग टास्क्स हैं जो सिर्फ तानाका जैसा सब्र रखने वाला बंदा ही कर सकता है, जैसे तिल और जैतून से तेल निकालना या खाना बनाने के लिए मसाले पीसना। तभी दूसरी लड़की एक डायरी लेकर आती है और कहती है, मैं चाहती हूं कि तुम हमारे सारे इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स भी इस डायरी में नोट करो। ये सुनकर तानाका का तो दिन बन जाता है। लार टपकाते हुए वो कहता है, तारांकन धीरे धीरे डेटा इकट्ठा करना, यही तो असली मजा है।